आप लोग सब तो यू मस्ट नो कि जो स्टेप्स हैं आपके एग्जाम के, बट जस्ट टू रिव्यू इन केस समवन डजंट नो, तो आपके स्टेप्स ऑफ द एग्जाम्स आर ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गिव योर थ्योरी जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस ईच। उसके बाद इंशाल्लाह इफ यू क्लियर दैट यू आर गोइंग टू गिव योर टोक्स। टोक्स क्लियर करते हो, अच्छा नाउ द सिचुएशन एक आध साल से चेंज हुई है, इन केस यू डोंट नो, टोक्स क्लियर करते हो तो फिर आप लॉन्ग शॉर्ट केस में बैठ सकते हो। टोक्स क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सिट। अच्छा, इस अटेम्प्ट में एक नई वो आई है, देयर इज अ न्यू स्टिपुलेशन कि अगर 60% से ऊपर है तो यू वोंट हैव टू गिव योर टोक्स फॉर द नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट्स, बट इफ यू आर बिटवीन 55 to 65 आई थिंक इट वाज, तो उसमें आप इस अटेम्प्ट में लॉन्ग शॉर्ट केस में तो दे सकते हो, उसमें निकल गया तो ठीक है, और अगर उसमें नहीं निकला है तो फिर उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू विल हैव टू गिव टोक्स अगेन। ठीक है, तो ये एक इसी साल में ऐड हुआ है। ठीक है, देन ऑफ कोर्स उसके बाद यू गॉट द लॉन्ग केस व्हिच इज अबाउट एन आवर लॉन्ग, देन यू गॉट अबाउट 30 मिनट्स ऑफ उसमें 30 मिनट्स आपको मिलते हैं, यू आर गोइंग टू एग्जामिन द पेशेंट, एंड देन 30 मिनट्स आपको मिलते हैं जहाँ जो एग्जामिनर्स हैं, यू विल हैव 2 एग्जामिनर्स एंड 1 ऑब्जर्वर। तो उसमें जो एग्जामिनर्स हैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे बेसिकली, एंड दे विल वांट टू नो व्हाट योर नॉलेज इज अबाउट द व्हाटएवर सब्जेक्ट दैट यू हैव गॉटन। ठीक है, एंड देन आपको शॉर्ट केसेस होंगे जिसमें 4 केसेस हैं, वेयर यू आर गोइंग टू गेट 10 मिनट्स फॉर ईच केस। Sometimes, so एक मैं जब दे रहा था तो people told me कि वो they're just going to ask you to examine one eye, and then they're going to ask you questions, but for me 2 of the cases I had to examine both of the eyes। ठीक है, एक एग्जाम में दोनों आई में मुझे पोस्टीरियर सेगमेंट देखना था which was the case of glaucoma, but उसको PEDs भी थे, तो it was वो था, and then the other case was a case where he had a corneal transplant, and to see why he had a corneal transplant you have to see the other eye, and that was a keratoconus का case। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सिंपल एक वॉक थ्रू है of what you're expected to know। अच्छा, थियरी में तो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट आई वाज टोल्ड, डॉक्टर अदनान ने जो शेयर किया था, जो आप लोगों ने ग्रुप पे शायद शेयर किए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी कैन गो थ्रू देम टुडे वेरी इजीली। ठीक है, तो सो व्हाट्स द टोटल ड्यूरेशन प्रेजेंटेशन थियरी ओरल, तो ऑब्वियसली पहले आपकी थियरी होगी। अच्छा, हमारा जो हुआ था, वी हैड अ वेरी बिग गैप बिटवीन द थियरी एंड द ओरल, तो टोक्स और थियरी के बीच में वी हैड ऑलमोस्ट अबाउट 3 months आई थिंक। सो मैंने जो थियरी पास की थी वाज अबाउट इन फेब, and then our talks was done in about May। So there was a huge gap, and I think next year it'll be the same because आप फेब में दोगे, then रमजान आ जाएगा, and then रमजान के बाद आपका होगा, तो आपको at least 1.5 month मिलेगा most probably, that's what I'm thinking। if it changes I don't know, but that's probably what it's going to be। अच्छा, उस टाइम पे, अच्छा now what do you want to do, total duration क्या है थियरी के लिए? I think everyone's studying for it right now as well। मतलब अगर आप कांस्की पढ़ रहे हो तो you're probably studying for it as well, so that duration is essentially after IMM। और अगर आपको कोई एक you want to give like a set time frame, तो at least 6 months अपने time frame में रखिए, depending on how many hours a day you have to study। ठीक है, obviously all of you have jobs, all of you have residencies, तो आपको पूरा दिन तो नहीं मिलेगा, but theory के लिए at least 6 months रखिएगा, because you have to go through not only Kansky, you have to go through past papers, you have to go through questions, the other questions that are there, so the number of MCQs you have to go through is a huge number। ठीक है, तो वो आप जितनी जल्दी शुरू कर सकते हो, that's better for you, मतलब जितना आप कर सकते हो that's as better for you as much you can do, क्योंकि कांस्की में you can only do so much, right? So मैं जब प्रिपेयर कर रहा था मुझे लोगों ने बोला था कि यार कांस्की करते रहो because questions जो हैं वो कांस्की से आते हैं। ठीक है, तो can everyone hear me? Yes, Suman bhai, we can hear you. Yeah, so everyone told me कि यार कांस्की करते रहो, उसमें से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, and that's somewhat true। So I had a couple of questions, I think 5-10 नए क्वेश्चंस थे that have not come before, वो पहले आए नहीं है, and they were basically straight lines from Kansky। ठीक है, but having said that, मैंने ये advice नहीं ली थी because I'm not a good memorizer। I'm sure there's many of you that are just like me। मुझे चीज़ें memory मतलब रेक्टिफिकेशन से मुझे नहीं याद रहता, कुछ भी नहीं याद रहता मुझे। आप कांस्की पूछोगे, अगर मैंने एक दिन पढ़ ली होगी तो नेक्स्ट डे मुझे नहीं याद होगा कि उसकी एग्जैक्ट लाइनें क्या बोल रही हैं। एंड आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू हैव मेमोराइज्ड द एंटायर कांस्की बुक, सो आई डोंट डू इट दैट वे। मेरा सिंपल एक वो है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, मेरे दिमाग में एक एल्गोरिथम बना होना चाहिए, एंड दैट एल्गोरिथम के हिसाब से मैं क्वेश्चन को आंसर देता हूँ, एंड देयर इज नो अदर वे फॉर मी टू डू इट। ठीक है, सो व्हाट आई डिड फॉर, सो लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं बुक्स सिर्फ दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया था। ठीक है, फॉर द थियरी एग्जाम आई यूज्ड ऑब्वियसली कांस्की का आई थिंक मैंने मैक्सिमम दिया था 1 to 2 रीड्स, उससे ज़्यादा नहीं दिया था, 2 रीड्स मैंने दिए in my entire 4 years of residency। I did Kansky twice, so मैंने ये कोई लोग 8 दफ़ा 10 दफ़ा पता नहीं 4-5 times पढ़ते हैं, मैंने वो नहीं किया था। ठीक है, I can't do that, that's not how my brain works, I don't know how it is for you guys।
बट ठीक है, मैंने 1 से 2 दफ़ा कांस्की पढ़ी है, ठीक है, एंड देन देयर वर टॉपिक्स इन देयर दैट आई नेवर अंडरस्टूड, मुझे समझ में ही नहीं आते थे कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट्स फिर मैंने जाके क्लियर किए, अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम द एओ सीरीज, ठीक है, the concepts that are given to you in the AO series are I think far better than something that Kansi offers you. For example, मुझे टोसिस समझ में नहीं आता था, ठीक है, and then I went and studied what the AO series was telling me. तो उसने AO series ने टोसिस का एक एल्गोरिथम बना के दे दिया था मेरे दिमाग में, and because of that algorithm टोसिस became like a piece of cake for me. मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो गए थे मेरे लिए, क्योंकि उसने मुझे exactly AO told you कि if this is the criteria that the patient is falling into, you do this surgery, and that's how I did my and that's how I did my ठीक है, टोसिस and all of that. ठीक है, then the next most important thing for you, your concept बन गया एक दफ़ा, आपने notes बना लिए हैं, yes, and I would also encourage you to make short notes for yourself, ठीक है, with any of the books that you've read, ठीक है, कांस्की पढ़िए, एओ पढ़िए, जो भी पढ़ा है, तो उसके short notes बना लें in only in topics that you are weak in, ठीक है, तो sometimes some people are very very strong in cornea, मतलब उनको अल्सर पूछ लो बहुत अच्छी तरह आता है, बट उनको रेटिना पूछो तो रेटिना बिल्कुल भी नहीं आता होगा, फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी का क्या एल्गोरिथम उनको नहीं आता होगा, ठीक है, तो डायबिटिक, तो उसको जाके यू नीड टू रिव्यू, तो वो रिव्यू करने के अगर आप लास्ट दिन बैठोगे तो कांस्की से कुछ भी समझ नहीं आने वाला, आपको एओ से कुछ भी समझ नहीं आने वाला, बिकॉज देयर लॉन्ग टॉपिक्स, ठीक है, तो उसमें अगर आपके अपने नोट्स होंगे आपके पास, यू कैन वेरी इजीली गो एंड रिव्यू देम, सो identify topics that you're weak in, identify topics that you're strong in, so then start focusing on your weak points at least 3-4 months before your exam, so you can understand exactly where your weakness is and how you can fix them, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपका खराबी है तो गो एंड रीड एओ में डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत अच्छी दी हुई है, उसको समझो कि किस में आपने पीआरपी करना है, किस में आपने इंजेक्शन लगाना है, किस में आपके इंजेक्शन लगाने के बाद पीआरपी करना है, व्हाट क्राइटेरिया दैट फॉल्स इनटू व्हाट द 4-to-1 क्राइटेरिया इज, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यू नीड टू नो व्हाट माइल्ड एनपीडीआर इज, व्हाट मॉडरेट एनपीडीआर इज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है. Then the next most important thing that comes into you is of course your MCQs. Your past papers are very important. You have to do all of them, ठीक है, उसमें past papers, I think everyone knows this, you have to do past papers, but repeatedly मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि हमारा जो ग्रुप है उसमें होता है ये कि people start focusing on these really questions, these hard questions that have no answer. Sometimes the answers they're nonsensical, ठीक है, तो उस question को छोड़ो, that's one question out of 100, अगर वो आ भी जाता है तो उसमें जो भी आंसर उसने दिया हुआ है उसमें या आपके ग्रुप वालों ने दिया हुआ है उसको लेके आगे चलो, डोंट फिक्सेट ऑन दैट क्वेश्चन, पीपल वेस्ट, मतलब आई हैव सीन कि वो 1-2 घंटे उस एक ही क्वेश्चन पे लगे हुए होते हैं, देयर इज नो पॉइंट टू इट, बिकॉज़ समटाइम्स देयर इज नो आंसर, समटाइम्स द आंसर इज सो कंफ्यूजिंग दैट इट डजंट मेक सेंस. फॉर एग्जांपल जो लास्ट एग्जाम आया था, देयर वर सेवरल क्वेश्चंस where what happened was कि उन्होंने एक रेटिना का केस दे दिया था कि उसको एपिरेटल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने मैनेजमेंट पूछ ली थी. अब वो मैनेजमेंट इतनी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि इफ आई आस्क 4 डिफरेंट कंसल्टेंट्स, वो 5 आंसर्स में से 4 डिफरेंट कंसल्टेंट्स वुड गिव यू 4 डिफरेंट आंसर्स, बिकॉज कोई ऑयल डालता है, कोई C3F8 डालता है, कोई कुछ डालता है, तो दे वर ऑल, so don't fixate on the particular answer, sometimes that answer is not there, ठीक है, some of the questions I've asked a lot of examiners around, ठीक है, so there's some of these questions you're not meant to get right, some of these questions are just to judge the difficulty of the people so the capability of the people that are sitting there, so you're not supposed to get them right, तो वो question count ही नहीं होता है, but हम उस पे fixate कर रहे होते हैं, आगे चलो, get all of the other questions right, understand करो उनको, ठीक है, and then आगे चलो. तो ये एक बेसिक हो गया पास पेपर्स पे. फिर एक किताब है मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स की बुक जो है हमारे पास पेपर में से देयर आर अबाउट एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैसाचुसेट्स से उठ के आए हैं एग्जैक्टली, ठीक है. मैं एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी मैसाचुसेट्स नहीं की थी, मैं एंड में कर रहा था, तो आई डिड अबाउट, आई थिंक इफ देयर 10 पेपर्स तो आई डिड अबाउट 5 or 6 of them and I found word for word questions, none of those came in my exam though, but मैंने एंड में उसको किया था and I found वो जो क्वेश्चन वाले आते हैं ना कि we didn't know कि क्या आंसर है, उसमें दिया हुआ था उसके आंसर्स, ठीक है, and so I would suggest कि मैसाचुसेट्स को don't focus on Massachusetts, but Massachusetts को एक दफ़ा go through कर लो, just the question part of it, ठीक है, क्योंकि उसमें आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो और उसकी explanation भी दी हुई है, तो just go through the explanation and go through the question and वो याद कर लो, ठीक है. It happened in my IMM कि एक exact question repeat हुआ था और उसका आंसर भी exactly repeat हुआ था, तो वो may happen in your part 2 exam as well, but just do Massachusetts, go through it will take you hardly maybe 1 or 2 days अगर आप उसको जल्दी करोगे, ठीक है. Then your the other two important MCQs that you should be doing are your AAO. So there's 2 AAO questions. One file का मैं नाम भूल रहा हूँ, जैसे मुझे याद आता है I'll text it to you guys. उसकी एक किताब मेरे पास है, it's in printed form, तो मैं जैसे ही उसका जो टॉपिक मिलता है मैं आपको भेज दूंगा. The other is your one network AAO questions, and the reason they're important is sometimes
the questions are from the AO1 network, वो exactly आते हैं उधर से, and sometimes the concept repeats, ठीक है, तो उसके जो स्पेशली जो कैटरैक्ट का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैटरैक्ट का सेक्शन एंड आई थिंक कॉर्निया एंड कैटरैक्ट, दीस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो उधर से जरूर करना। उसके जो एमसीक्यूज है उनकी फाइल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, इफ समवन नीड्स देम आई कैन सेंड इट टू देम इजीली, कोई मसला नहीं है, ठीक है। Numan bhai, can I ask a question? Sure, sure, go ahead. आपने बताया कि अमेरिकन एकेडमी की 2 बुक्स है ना, एक शायद आई गेस वन नेटवर्क आपने बताया, सेकंड वन वी कम टू नो अबाउट दैट इट इज समथिंग लाइक प्रोविजन, इज इट सो? Absolutely, yes, yes, प्रोविजन, ठीक है, ओ प्रोविजन है बिल्कुल। प्रोविजन में भी कैटरैक्ट एंड कॉर्निया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाइएगा, बट मैंने प्रोविजन पूरी करके गया था मैं, अच्छा। बट वन नेटवर्क मैंने सिर्फ कैटरैक्ट और 2-3 सेक्शन किए। Numan bhai, some people also suggest that we should do the MCQs from American Academy series, which are behind the each session, each section of the series. So, will you recommend this us or not? कि जो book के देखो डूइंग स्पेसिफिक बुक्स सिर्फ इसलिए करने हैं कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना है, ठीक है। तो एओ की सीरीज जो है, जो मैंने लिखी हुई है, नंबर 2 पे एओ की सीरीज ही है, उस पे मैंने क्या, जैसे मैंने बताया अभी, मैंने क्या किया था कि कांस्की से जो टॉपिक्स मुझे समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, आई टुक दोस टॉपिक्स, ठीक है, एंड देन दोस उन टॉपिक्स को मैंने फिर वो टॉपिक्स को मैंने वो हाईलाइट किए थे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ, जैसे मैंने बताया मैंने टोसिस नहीं समझ में आ रहा था ना, तो आई टुक टोसिस एंड मैंने पूरी एओ सीरीज से वो पढ़ी थी। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना उसको पहले समझ लो कि ये मुझे चीजें आती हैं, ठीक है, एंड देन योर एक्सट्रीमली वीक पॉइंट्स जो है ना वो फिर जाके एओ से पढ़ो, क्योंकि एओ में कभी कभार बेहतर लिखा हुआ होता है, ठीक है, बिकॉज एओ इज वेरी बिग, उसकी कुछ 8-9 किताबें हैं, तो स्टडीइंग एवरीथिंग गोइंग कवर टू कवर इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, स्पेशली विद रेजिडेंसी। तो समझ, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? नमन भाई, आई मीन टू आस्क कि हर जो सीरीज़ है इसके बैक में कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ जो ईच सीरीज मतलब हर बुक के पीछे होते हैं, ये भी आप कर लिया करें ना पूरी सेक्शन के पीछे। कर लो तो बेहतर है, मैंने नहीं किया था, अच्छा आई डिडंट डू दैट, मैंने प्रोविजन और वन नेटवर्क किया था, अच्छा नमन भाई, यू एंड सेड दैट वाज मोर। जी जी नमन भाई, यू सेड कि इट्स कांस्की से एग्जैक्ट 9 जो लाइन्स जो आती हैं, या ऑलमोस्ट 10 to 15% जो है ना, मतलब न्यू क्वेश्चन होते हैं, देवर फ्रॉम कांस्की। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द परसेंटेज फ्रॉम द पास्ट पेपर, हाउ मच पास्ट वाज रिपीटेड इन योर टाइम? तो देखो मैंने ये बोला था कि कांस्की से मतलब 10-15% नए सवाल तो थे, लेकिन अराउंड मुझे याद है कि 4-5 ऐसे थे जो कांस्की से लाइन उठ के आई थी, जी ये मैंने बोला था तो लेकिन अगर याद कर सकते हो पूरी कांस्की तो कर लो, तो वो तो अलग बात है। अच्छा, दूसरा आप पूछ रहे हो कि पास्ट पेपर से कितने रिपीट हुए थे, तो देखो पास्ट पेपर से एग्जैक्ट सवाल तो बहुत कम आए थे, ऐसे नहीं है, दे वर देयर, बट बहुत कम आए थे, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे, ठीक है। तो हर एग्जाम में मैं यही बताता हूँ, मैंने जितने भी फॉरेन एग्जाम्स भी दिए और ये एग्जाम भी दिए, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से आप एग्जैक्ट आंसर्स भले नहीं आते हो आपको, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कहाँ आपको क्या करना है, ठीक है। वो चीज़ें आपको एग्जाम में योर थॉट प्रोसेस जो होगा ना उस हिसाब से चलेगा, इवन इफ दे डोंट रिपीट, ओके तो होगा, ठीक है, 100 में से 10 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, दे विल कम, एग्जैक्ट भी रिपीट होंगे, ठीक है। सो समटाइम्स नॉन सेंसिकल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, वो भी रिपीट होते हैं, ठीक सही है। सही तो लेकिन वो they're in the minority. If you know the concept, you will get the majority of the other questions जो है ना वो तुम पास करोगे, ठीक है, and then you will get through the exam inshallah. सही। अच्छा नमन भाई, व्हाट यू रिकमेंड अबाउट वोंग एंड ऑक्सफोर्ड? यार मैं वोंग एंड ऑक्सफोर्ड को मैंने सीधा सीधा पार्ट 2 के टाइम पे खोला था, मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। वोंग इज वेरी गुड फॉर योर टोक्स, ठीक है, बट फॉर योर थियरी वोंग से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एओ कांस्की स्ट्रिक्टली एंड पास पेपर्स किए थे, बिल्कुल भी मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। सही, थैंक यू। ठीक है, किसी और को अभी कोई सवाल है या मैं कंटिन्यू करूँ? थियरी के बारे में अगर किसी को अभी भी कोई सवाल है तो मुझे पूछ लो प्लीज, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू थियरी वेल इनफ, जस्ट एज अ सुपरफिशियल जो होता है, वरना मैं फिर जो नहीं बिलाल, देयर इज नथिंग फ्रॉम ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से कुछ भी नहीं आता है, इट्स ऑल क्लिनिकल स्टफ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? देयर इज 2 पेपर्स इन थियरी, 100 क्वेश्चंस ईच। नो प्रॉब्लम बिलाल। एनीवन एल्स? मुझे चैट में प्लीज अगर पूछना है तो पूछ लें, या माइक खोल के पूछ लें, एज ठीक है। अगर बाद में कोई सवाल आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा फियर लोगों का होता है ऑब्वियसली इट्स आफ्टर गेटिंग थ्रू द थियरी, तो वो जब आता है तो आपका जो है वो है टोक्स एंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट केस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी लोगों को इसी में होता है। अच्छा, इफ फॉर दोज दैट डोंट नो, वंस यू क्लियर योर थियरी यू हैव 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर योर टोक्स एंड योर लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस, ठीक है। तो आपका 2 दिन का एग्जाम होता है, ठीक है, 1 डे इज योर टोक्स, ठीक है, एंड देन इफ यू क्लियर योर टोक्स यू देन गेट अ डेट फॉर योर लॉन्ग एंड शॉर्ट केस, and then on the day you will first do your long case,
ठीक है, पहले आपको 1 घंटे का लॉन्ग केस होता है व्हेन यू गो टू CPSP एंड देन यू डू योर शॉर्ट केस, ठीक है। उसके बाद तो हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट केस में ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 आवर्स to 2 आवर्स का गैप था, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं, उन्होंने चाय रिफ्रेशमेंट्स रखी हुई थी एंड स्टूडेंट्स के साथ हम बैठे हुए थे एंड दैट वाज अबाउट इट। तो ये बेसिक है आपका टॉक्स। तो टॉक्स में क्या आता है, somebody's mic is on, if you could please mute them, you can hear background noises, ठीक है। अच्छा, टॉक्स में यू गॉट अबाउट, आप समझे कि 10 to 15 आपको स्टेशंस मिलेंगे, ठीक है, 15 स्टेशन समझ ले होंगे, ठीक है। हर स्टेशन पे एक एग्जामिनर बैठा हुआ होगा, ठीक है, एंड दैट एग्जामिनर कैन हैव आइदर अ पेशेंट और ही कैन हैव अ पिक्चर, ठीक है, या ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेशंस विल हैव पिक्चर्स, ठीक है। और एक स्टेशन आपका आएगा जिसमें आपके लॉग बुक में से सवाल हो रहे होंगे, ठीक है, तो आपने जो भी लॉग किया लॉग बुक में उसमें सवाल हो रहे होंगे। हैविंग सेड दैट, बट मैंने जितने भी लोगों को पूछा है लॉग बुक में से जो भी आया था इस सेशन में, मोस्ट ऑफ देम, जो मेरे सेशन में था, सॉरी नॉट द इंटायर वन, बट मेरे सेशन में जो बैठा था उनको सिंपली उन्होंने पूछा था कि कैटरेक्ट सर्जरी की जो आपकी जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन है वो पूछ ली थी, ठीक है, एंड रेट्रोबल्बार के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया था। सो दे डिडंट रियली गो मच इनटू मच डिटेल इनटू मेनी ऑफ द डिफरेंट लॉग बुक स्टफ। तो सिंपल एक स्टेशन था, ठीक है। एंड द अदर स्टेशन दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी योर रिसर्च स्टेशन, ठीक है। तो उसमें आपको पूछेंगे कि सो दे आर गोना आस्क यू अबाउट योर थीसिस, ठीक है। सो थीसिस आपका है या आपके 2 पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो थीसिस के बारे में पूछेंगे आपको, एंड दे आस्क यू सम सिंपल स्टफ अबाउट व्हाट अबाउट रिसर्च। वो सिंपल क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस की लिस्ट में आपको भेज देता हूँ जो हमने पढ़ी थी, वो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बट दे आस्क यू वेरी सिंपल स्टफ लाइक रैंडमाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन, what study protocols क्या हैं, what types of studies are there, so case control cohort, know the difference between all of those, ठीक है। ये भी this is something that we have listed down, तो कोई मसला नहीं है, वो तो मैं I can send you a list of those questions, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा having ठीक है, talks में ये हो गया, then they'll have so these 2 stations are must. So for the last 1 or 2 talks examinations they had 1 extra station जो हमारे एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, but they can come. So there's a practical station, वो एक स्टेशन में what they did was they had I think it was a orange, ठीक है, ठीक है, उसमें उन्होंने एक स्क्लेरल सूचर लगाने का बोला था, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, it didn't come in ours but it can come in yours, you never know, ठीक है। एंड दूसरा जो था एक स्टेशन था जिनमें एक स्क्विंट सूचर उन्होंने लगाने का बोला था। तो ये 2 स्टेशन आए थे इन द प्रीवियस एग्जाम्स, दे कैन रिपीट इन योर्स, तो याद रखिएगा, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस देम, इट्स नॉट अ बिग डील। जो भी सर्जरी करता है ये 2 चीज़ें तो नहीं आती तो सीख लो, मतलब इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, ठीक है। ये हो गया। एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेशंस आर आइदर काउंसलिंग, जिसमें आपको एक पेशेंट मिल जाएगा, उस पेशेंट को आपको बताना है सारा कुछ के आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी, आपकी व्हाट दिस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर, सबके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जो काउंसलिंग होती है बेसिकली। तो मेरे काउंसलिंग स्टेशन में जो टॉक्स का था वो डायबिटिक का पेशेंट बैठा होता, बट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डायबिटिक पेशेंट। तो मैंने एग्जामिनर से पूछा कि यार इसको कैन आई आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस बिफोर आई स्टार्ट काउंसलिंग हिम, बिकॉज़ हाउ विल आई काउंसल हिम इफ आई डोंट नो व्हाट हिज डायबिटिक स्टेटस इज, व्हाट ही नोज अबाउट हिज थिंग। वी हैड अ फंडस फोटोग्राफ मैंने देखना था, ठीक है। एंड फ्रॉम दोज फंडस फोटोग्राफ मुझे पता चल गया कि इसकी स्टेज ऑफ एनपीडीआर क्या है, उसको मैक्युलर एडीमा है कि नहीं है, बट आई डिडंट नो व्हाट इज डायबिटिक स्टेटस वाज, आई डिडंट नो व्हाट इज लिपिड लेवल्स वर, मतलब उसके सिस्टमिक का मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कितने सालों से उसकी डायबिटीज़ है। तो काउंसलिंग के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो आई स्पेंड, तो 5 मिनट्स का स्टेशन होता है, तो आई स्पेंड द फर्स्ट 30 seconds to 1 minute, 30 seconds बेसिकली आई आस्क्ड हिम दीस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को मैंने कर लिया, एंड देन आई स्टार्टेड काउंसलिंग फॉर द नेक्स्ट 5 minutes, एंड द एग्जामिनर वाज वेरी हैप्पी विद मी। सो ये दिमाग में रखिएगा कि काउंसलिंग स्टेशन में भी आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो कि मैं आपसे उनसे सवाल कर सकता हूँ, वो इजाज़त देते हैं तो आप सवाल करें, एंड देन क्विकली सवाल करके कैरी ओवर टू योर काउंसलिंग, ठीक है। The other stations that we got in talks was radiology, so there were 2 radiology stations, ठीक है। one of those stations was one of the stations was an intraocular forting, ठीक है। उसमें they were asking basically के कौन सा टेस्ट है, you had to know if this was an MRI or a CT scan, ठीक है। they were asking के कौन सी foreign body हो सकती है, ठीक है, intraocular foreign body कौन सी हो सकती है, किस types of foreign bodies हैं, and then that entire viva was on that, ठीक है। So you need to know कि intraocular foreign body अगर है तो वो रेडियोलॉजी में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगी, and what questions you need to ask the examiner or the patient। अच्छा, एक ये हो गया। फिर एक दूसरा था ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर का। ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर में यू नीड टू नो कि वो फ्लोर फ्रैक्चर जो है वो किस तरीके से दिखता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड दैट इट वाजंट जस्ट अ ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर, इट वाज एक्चुअली अ 3-wall फ्रैक्चर। मीडियल भी था, लैटरल भी था, इंफीरियर भी था। तो अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड इट। थोड़ा सा इनऑफ्थाल्मस भी था और वो टीयर ड्रॉप साइन भी उधर दिख रही थी। तो वो यू नीड टू नो कि वो फ्रैक्चर जो है, अगर आपको फ्लोर फ्रैक्चर मिल जाता है तो डोंट जस्ट स्टॉप देयर,
मैंने भी यही गलती की थी, पहले मैंने बोल दिया था कि ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर है, फिर 10 सेकंड के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मीडियल वॉल भी है, लैटरल वॉल भी है, तो 3 वॉल फ्रैक्चर है। तो फिर मैंने करेक्ट किया अपने आप को एंड द एग्जामिनर वाज हैप्पी। ठीक है, एंड देन दे आस्क्ड मी मैनेजमेंट क्या है, कि इसको आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसको सर्जरी करोगे, तो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। ये चीज़ें आपको यू नीड टू नो फॉर योर थियरी एज वेल, क्योंकि ये तो ट्रॉमा का तो पूरा आपको थियरी में आप कवर करोगे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द एग्जाम बेसिकली क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो आपकी ऑक्यूलर पैथोलॉजी होती है, फंडस फोटोग्राफ होगा, एंटीरियर सेगमेंट इमेज होगी, वो इमेज को देख के आपने वो करना है, डायग्नोस करना है, एंड देन इट विल बी, दे विल आस्क यू व्हाट इज द डायग्नोसिस, इसकी मैनेजमेंट प्लान क्या है। सो वंस सो द थिंकिंग इज दैट इफ यू गॉटन टू द मैनेजमेंट, ठीक है, टोक्स का जो मोटा मोटा हिसाब ये है कि इफ यू गॉटन टू द मैनेजमेंट एंड ही इज आस्किंग यू मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से करोगे, और उसमें वो करता है, एंड देन ही गोज इनटू सम really weird questions after your management, that probably means you've cleared the station। ठीक है, वो मैनेजमेंट तक पहुंचते ही नहीं है अगर उनको लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वो मैनेजमेंट तक पहुंच गए हैं तो थिंक पॉजिटिव कि आपने क्लियर कर दिया। अब वो अजीब अजीब सवाल करते हैं ना, तो वो दैट्स नॉट फॉर पासिंग यू और फेलिंग यू, दैट्स जस्ट टू सी कि आप किस लेवल तक अभी हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट तक पहुंच गए हो तो बी हैप्पी कि आप पहुंच गए उधर तक। ठीक है, हमारे इधर थोड़े से वियर्ड देयर वर सम रियली वियर्ड केसेस, जिसमें एक सुनने के लिए तो आसान है, वाज लाइक अ ट्रेबी के, जिसमें वो ब्लैक फ्लैट हो गया था, बट वो पिक्चर ऐसी थी बिकॉज इट्स मतलब मोनोक्यूलर विजन से आप देख रहे हो, तो वो ट्रेबी का कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें, तो वो कभी कभार हो जाता है। एक सूरो एक्सफोलिएशन का केस था, अगेन वेरी डिफिकल्ट टू सी ऑन अ पिक्चर, बट ऑल ऑफ दीस केसेस कैन कम, यू नीड टू नो कि उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसमें क्या कर सकते हो। सो ग्लोकोमा जैसे सूरो एक्सफोलिएशन सिंड्रोम है, उसमें ग्लोकोमा है, तो उसमें एसएलटी काम करेगा नहीं करेगा, उसमें आपका ड्रॉप्स डालने हैं नहीं डालने हैं, कौन से ड्रॉप्स डालने हैं वगैरह, कैटरेक्ट सर्जरी का क्या है, विच टाइप ऑफ मतलब कैटरेक्ट सर्जरी में कौन से प्रिकॉशंस आप लोगे एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो यू नीड टू नो ऑल ऑफ दिस। ओके, टोक्स में आई थिंक बेसिक टोक्स तो आपका कवर हो गया है, यू नीड टू नो द ऑक्यूलर स्टफ। अच्छा, टोक्स कहाँ से कवर करना है, ठीक है। अच्छा, दीज टू ये दो किताबें तो आई वुड रिकमेंड फॉर श्योर। तो पहली जो किताब है उसको तो ले लो, ठीक है, यू हैव टू डू दिस दिस बुक, द डॉक्टर सायम की एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। दिस इज फॉर योर टोक्स, योर शॉर्ट, योर लॉन्ग केसेस। ठीक है, यू नीड टू नो ऑल ऑफ द केसेस that he has presented in this book, and he sometimes takes sessions before the he takes sessions before the exam, तो अगर वो लेते हैं तो 101% लीजिए। ठीक है, those sessions are very important, and वो आपको काफ़ी चीज़ें कवर करा देंगे जो आपको नहीं पता है, because it's a group thing, there will be a lot of questions that people ask that you have no idea about, तो वो भी आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली वाली किताब तो आपने लेनी ही लेनी है। ठीक है, सेकंड किताब जो है ये कभी कभार मिल जाती है, प्रोफेसर खाकान की है। ठीक है, इसमें से सिर्फ आपने लेने इसलिए क्योंकि इसमें टोक्स की पिक्चर्स हैं। ठीक है, एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू कवर फॉर टोक्स, वो पिक्चर्स आपने सिर्फ कवर करनी है इसमें से, और कुछ भी कवर नहीं करना है इस किताब में से। दोस पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो देख लो और उसको पढ़ लो। हालांकि हमारे जो टोक्स के स्टेशंस थे, a lot of them did not come from either of these books. Those टोक stations are absolutely new, but these books helped me in the approach and the way to answer those questions। ठीक है, तो ये दो किताबें तो आप ले लो। तो फर्स्ट किताब तो इज एन एब्सोल्यूट मस्ट, ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, ऑनलाइन इट्स अवेलेबल। ठीक है, पैरामाउंट से ऑर्डर कर लो एंड इट विल कम टू योर हाउस, सो गेट इट फॉर श्योर। ठीक है, अच्छा, टोक्स के बारे में कोई सवाल है किसी का अभी? Rahman bhai, if you don't mind, can I ask a question regarding theory preparation? Previously we were श्योर discussing. श्योर, गो अहेड, आराम से। हाँ, जो मैंने आपको ग्रुप मतलब के क्वेश्चन सेंड किए थे, उसमें ये भी एक सवाल था कि बीइंग अ रेजिडेंट डूइंग अ 8 hours hospital job or 5 hour hospital job, how can we manage our schedule for studying, and how much should we give if we are aiming for 6 month preparation? You're talking about these questions, right? Yes, sir. So let's just get through the session, और Okay. मैं ये सारे क्वेश्चन then we'll go through them right at the end। ठीक है, वो Okay. मैं सारे आपको, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर लूँगा ना, ठीक है। तो वो ये मैं आपको कर दूँगा, आप फिक्र नहीं करो। Okay, thank you. ठीक है, anyone else have any questions about टोक्स? ठीक है, दिस इज नॉट अ सेशन जहाँ मैं टोक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेसिफिक स्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ यू अगर कोई सेशंस में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन टेक स्पेसिफिक सेशंस जहाँ टोक्स के बारे में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, कौन से केसेस आ रहे हैं, ये सब हम कवर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ वन डे जॉब, वी विल हैव टू टेक अ सेशन फॉर 5-6 days, और वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, बट वी कैन डू दैट रिलेटेड। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम का और आपको कैसे निकालना है वो एग्जाम को। ठीक है, तो टोक्स में सिंपली इट्स जस्ट गेटिंग टू द मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट तक पहुंच गए हो, डायग्नोसिस करके मैनेजमेंट तक पहुंच गए हो, you will inshallah get through। ठीक है, तो if there's any questions तो फिर मैं अगले उस पर चलता हूँ जो हमारा जो meat of everything है, that's going to be the tough things, the long and short cases। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं आगे चलता हूँ फिर। अच्छा, वन लास्ट थिंग अबाउट द टोक्स इज, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वोंग इज गोइंग टू बी इंक्रेडिबली हेल्पफुल। ठीक है, मुझे थोड़ा मैंने वोंग को थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट इन हाइंडसाइट मुझे वोंग बहुत अच्छी तरीके से करनी थी, क्योंकि वोंग इज बेस्ड ऑन आपके जो टोक्स है वो फॉरेन टोक्स के लिए बना हुआ है, बट वो एग्जैक्ट वही चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो वो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से उसको आंसर करना है, वो सारा वोंग में दिया हुआ है। तो यू शुड बी गोइंग थ्रू वोंग फॉर योर टोक्स एग्जाम। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, ये आपको लॉन्ग शॉर्ट केस में भी हेल्प करेगा। ओके,
Then let's go to the long and short case. So again, let's review के long short case में क्या है. Long case and short case में long case में एक case है, your 1 hour, 30 minutes of examination, 30 minutes of questions. So there is a lot of long case में मुझे भी बहुत सवाल आते हैं before going into the कि हमें ये करना है वो करना है. Do we do color vision? Do we do not color vision? Do we do this? Do we do that? So इसमें से कुछ भी आपने So there is about 7 steps that you need to go through. 7-6 steps हैं. वो steps आपको पता होने चाहिए, and that's basically what you need to go through in every test. ठीक है. Other than that, you don't need to do any of the extra stuff that people tell you. ठीक है. Unless your case tells you to do it. ठीक है. अगर आपका case आपको बता रहा है तो वो आप कीजिएगा. Other than that, don't go through it. So let me just show you those 7 steps. I'm just going to share my screen one more time. Let me just find that, and मैं वो steps आपको बता देता हूँ तो आपको पता हो. You can repeatedly उसको करते रहो. ठीक है. So just give me 2 minutes, and मैं आपको वो सारे steps बता देता हूँ. Yes. ठीक है. तो पहले टाइम पे तो आपका विजुअल एक्यूटी आ जाता है. ठीक है. अब वो डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट टू डू. डू यू वांट टू डू विजुअल एक्यूटी राइट एट द स्टार्ट और राइट एट द एंड. ठीक है. सो मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया था कि मैं विजुअल एक्यूटी शुरू में कर रहा था, बट बाय द एंड व्हेन आई गॉट टू माय लॉन्ग केस, तो मैं लॉन्ग केस में विजुअल एक्यूटी बिल्कुल एंड में की थी, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल रिकमेंडेड टू मी एंड इट वर्क फॉर मी. तो सबसे पहले यू वांट टू चेक कि बिफोर यू डू एनीथिंग, ठीक है, यू वांट टू चेक कि वो पेशेंट जो है उसकी थोड़ी बहुत विजन है कि नहीं है. सो यू नॉट डूइंग विजुअल एक्यूटी पहले. Right at the beginning, just check if he has vision or not. ठीक है. उसकी आंख में लाइट डालो and ask him if he can see the light, and then ask him या तो वो कर लो या फिर just show him 1 or 2 fingers and just ask him कितने fingers हैं. Uniocularly करना है obviously, not binocularly. Uniocularly करो and see both the list. Yes. Yeah. ठीक है. तो ठीक है. तो right at the beginning, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ये करने की जरूरत नहीं है. Start right off the bat. 2 उंगलियां दिखाओ दोनों आंखों में and just see if they have uniocularly vision है दोनों आंखों में. अगर तो vision ले लो, and now you know that the patient can fixate at the very least. ठीक है. Start right off. हर केस में you need to do your Hirschberg. ठीक है. Hirschberg देख लो centrally अगर है तो now you know that it's not a squint case. ठीक है. अगर तो squint case आ जाता है जो long case में रह रहा है, ठीक है, really it doesn't come but it can. It has come. ठीक है. बट सो हर्शबर्ग अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो दैट मीन्स हर्शबर्ग में स्क्विंट की डायग्नोसिस आपकी आ जाएगी. ठीक है. द रेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू डू इन योर स्क्विंट एग्जामिनेशन, वो सारा कुछ इज जस्ट अ गेम. ठीक है. वो सिर्फ दिखाना है आपने उनको कि आपको आती हैं ये चीज़ें. ठीक है. अदर देन दैट योर स्क्विंट की जो डायग्नोसिस है वो बन गई है राइट ऑन द हर्शबर्ग. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम इज जस्ट एन ईजर एंड एक्सो एंड उसके नंबर ऑफ डिग्रीज समझ लो. ठीक है. देन जस्ट शो देम, बिकॉज हर पेशेंट डायलेटेड होगा इन द एग्जाम. सो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का कोई तुक नहीं बनता. ठीक है. बट यू हैव टू डू इट. तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स का मेथड वो लोग आपका देख रहे हैं, तो यू नीड टू डू द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है. उसके लिए जो टॉर्च है, यू नीड टू टेक अ टॉर्च विथ यू ऑब्वियसली, बट इट नीड्स टू बी अ येलो लाइट टॉर्च. ठीक है. व्हाइट लाइट वाली नहीं लेके जाना, येलो वाली लेके जाना. ठीक है. एंड नीड टू नो ये हो गया, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स हो गया. ठीक है. देन यू नीड टू गो इन एंड डू योर एक्स्ट्राओक्यूलर मूवमेंट्स. ठीक है. ऑब्वियसली एक्स्ट्राओक्यूलर मूवमेंट्स का मेथड आना चाहिए आपको. यू नीड टू नो कि उसको आपको दूसरी आंख कवर करानी है, अपनी आंख कवर करनी है, फिर वो जो पूरा मेथड है वो आपने करना है. ठीक है. यूजुअली ब्लाइंड स्पॉट वो चेक कराते नहीं है, बट उसके लिए रेड पेन अगर ले जाते हो तो ले जाओ. इफ दे आस्क यू डू इट. अदर देन दैट उस पर कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देन once you've done that, then you quickly do an intraocular muscles. ठीक है. अगर आपका बाइनोक्यूलर एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स इंटैक्ट है, यू डोंट नीड टू डू यूनिओक्यूलर. ठीक है. तो बाइनोक्यूलर करो. अगर बाइनोक्यूलर में मसला दिखता है तो देन यूनिओक्यूलर आप एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स भी करो. ठीक है. Then go right into cover and uncover. If you want to do cover and cover right after Hirschberg, मैंने यही किया था. मैंने Hirschberg के फौरन बाद cover and cover किया था. ठीक है. cover करो, uncover करो, twice कर लो, and then alternate cover करो. ठीक है. ये आपका basic examination पूरा होगा. ठीक है. basic examination आपका पूरा होगा. इधर से फिर आप आगे जाओगे depending on whatever case you do, then of course आपका वो आ जाता है. Then you have to do your you need to go you do your vision. ठीक है. अब विजन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कि आपने पढ़ाना किस तरीके से उसको. तो बहुत सिंपल है. ठीक है. उसको आप यूनिओक्युलरली चेक करो. ठीक है. यूनिओक्युलरली आपने फर्स्ट लाइन पढ़ानी है. ठीक है. वो पढ़ लेता है तो गो राइट डाउन टू 612. ठीक है. 612 अगर होता है तो यू नो कि ही इज़ वेरी गुड. तो वो आपके जो ऊपर वाले जो लाइन है वो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है. फिर आप नीचे पढ़ाते जाओ उसको और 6 पे पहुंच जाते तो वेरी गुड. ठीक है. अगर तो वो 612 नहीं पढ़ता है तो बीच वाली लाइनें पढ़ा के देख लो कि कहाँ वो एग्जैक्टली है. तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, बिकॉज यू ओनली हैव 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स इतना लंबा नहीं है जितना लगता है. ठीक है. यू इन योर एग्जाम
So in your clinic, you need to finish in at least 25 minutes. ठीक है, my recommendation would be आप जितनी भी दफ़ा करते हो 20 minutes या 22 minutes में complete करने की कोशिश करो, but 25 minutes में कोशिश करो कि आप इसको wrap up कर लो, ताकि 5 minutes आपके पास हो आपका case prepare करने के लिए. But remember 25 minutes आप एक normal जिंदगी में कर रहे हो, तो in the exam ये 27-28 minutes पे जाएगा, because आपका stress level बहुत high होगा. Number 2, exam में there will be a lot of curveballs जो आ सकती हैं your way. So for example, मेरे exam में the slit lamp turned off about 4 times. ठीक है, when the 4th time it shut off, I could not turn it back on, तो मैं एक intraocular pressure नहीं कर सका. ठीक है, and then ठीक है, and then the second चीज़ जो मेरे साथ हुई थी मैं आपको बताता हूँ अभी. ठीक है, after I'm finished with this. ठीक है, once you've done your slit lamp examination, ठीक है, slit lamp examination में आप क्या करोगे? ठीक है, slit lamp examination, I don't know how each of you do it in your clinic. ठीक है, but you need to do it layer wise. ठीक है, you need to know all of the structures inside the eye. ठीक है, so you're going to start off redness या hyperemia नहीं मिल रहा है, then move on to the cornea. ठीक है, cornea पे कोई findings है, so very important, no sutures. ठीक है, अगर suture लगा हुआ है, you have to mention it, even if there's a tiny small suture that's stuck in the cornea. ठीक है, मेरे short case में आया था, short case में मेरा एक broken suture था superiorly. ठीक है, it was I think 12 o'clock, it was just a small broken suture and they expected me to know it. Obviously मैंने तो बता दिया था and that's probably why I passed. ठीक है, तो मैंने बता दिया था, but a couple of people did not tell them. मुझे नहीं पता उनकी क्या fate बनी, but they didn't tell them and the examiner was very मतलब obviously agitated हुई थी, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, suture लगा हुआ है and you didn't tell them, that's a red flag. Then you need to know incisions. ठीक है, फेको हम daily देखते हैं. ठीक है, every one of us sees फेको patients on a daily basis. तो हम simply most of us what we do is कि हमने chamber देख लिया, chamber full है, छोड़ो patient को, आगे चलो. You have to see the suture marks. ठीक है, you have to see the incision mark. वो कहाँ बना हुआ है, कितने incisions हैं और कितने clock hours पे है. You have to know this. ठीक है, ये आपने बताना है in the exam. If you don't tell them, again this is a red flag. Then every time you go in, वो patient को नीचे दिखाओ. नीचे दिखाओगे तो क्या होगा, आपको suture mark दिख जाएगा, आपको incision marks दिख जाएंगे और आपको ट्रैबी दिख जाएगी. अगर ट्रैबी होगी तो आपको दिख जाएगी, वरना सीधा दिख रहा होगा पेशेंट को, आपको कभी भी नहीं दिखेगी. Then make him look up. आप दिखाओगे तो क्या दिखेगा, हाइपोपियन होगा, वो दिख जाएगा, कोई ब्लड है वो दिख जाएगा. ठीक है, सो ऑलवेज हैव द पेशेंट लुक डाउन, लिफ्ट द लिड, सी इट, देन लुक अप, उसके हाइपोपियन देखो, देन उसको सीधा कर लिया. देन if the case is in such a way that you need to evert the lid, so obviously evert के लिए you're going to ask the examiner and the patient कि मैं evert कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. ठीक है, without asking evert नहीं करेंगे आप. ये हो गया. एंड नेक्स्ट क्या आता है, कॉर्निया हो गया, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है एंटीरियर चेंबर, सेल्स फ्लेयर. ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. यू नीड टू नो कि सेल्स फ्लेयर देखते कैसे हैं. तो ऑब्वियसली 1 by 1 या 2 by 2 व्हाटएवर यू फॉलो द न्यू प्रोटोकॉल जो है 2 by 2 1 by 1 पे देखते थे. मैक्सिमम इल्यूमिनेशन उसको आप पूरा कर लो, जो आपकी मैग्निफिकेशन है. एंड देन स्लिट पे आप देखो कि फ्लेयर या सेल्स आपको दिख रहे हैं. यू नीड टू नो द ग्रेडिंग, द सन ग्रेडिंग जो है आपको फ्लेयर एंड सेल्स की वो आनी चाहिए. ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या आता है, प्यूपल आता है. ठीक है, प्यूपल आता है, यू टेल देम एवरीथिंग अबाउट द प्यूपल. सो यू नीड टू नो इफ देयर इज एनी आयरोडोनिसिस है कि नहीं है. तो अगर एक पेशेंट है तो डोनिसिस यू नीड टू नो कि है कि नहीं है. देन यू नीड टू नो कि इफ देयर इज एनी डिफिशिएंसीज इन द आयरिस, आयरोडेक्टमी हुई है, आयरोडोटमी हुई है, या आई सिंड्रोम है, या कुछ भी है, आयरिस में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, हेट्रोक्रोमिया है, यू नीड टू नो. देन यू गो बैक, फेकिक है, इफेकिक है, पोस्टीरियर कैप्सूल. सो फेकिक, इफेकिक, यू नीड टू नो. लेंस डला हुआ है तो कौन सा लेंस डला हुआ है. ठीक है, मेरा मिड डायलेटेड प्यूपल था, आई डिड नॉट नो व्हिच टाइप ऑफ लेंस वाज इनसाइड. ठीक है, तो मेक श्योर कि वो नहीं कर देना कि मुझे नहीं पता है तो मैं कोई भी लेंस बोल दूँ, तो वो पकड़ेंगे आपको. ठीक है, ऑब्वियसली दे नो कौन सा लेंस डला हुआ है. तो लेंस डला हुआ है, नहीं डला हुआ, कौन सा लेंस डला हुआ है, 3 पीस लेंस, सिंगल पीस लेंस. ठीक है, क्या है. देन पोस्टीरियर कैप्सूल डिफिशिएंट है कि इंटैक्ट है. ठीक है, एंड अगर पीसीओ है तो वो बता दो. देन राइट बिहाइंड द पोस्टीरियर कैप्सूल इज योर एंटीरियर विट्रस. एंटीरियर विट्रस में यू नीड टू नो कि क्या देखना है, सेल्स फ्लेयर ये देख लो, और फिर आपकी जो टोबैको डस्टिंग होती है, यू नीड टू नो कि वो कैसे देखते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर रेटिनल डिटैचमेंट का केस है तो यू नीड टू नो कि टोबैको डस्टिंग है कि नहीं है उसको. आरआरडी के केस में अगर ठीक है, ये हो गया एक दफ़ा. एंड यू कैन पुट द लेंस इन, एंड लेंस के बाद आप पीछे 90 पे देखोगे. सो ऑन योर रेटिना यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ यू सी द रेटिना. अभी से अपनी आदत डालना शुरू कर दो कि रेटिना को कैसे देखना है आपने. ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना ब्रीफली गो थ्रू इट ताकि आप लोगों को एक समझ हो कि रेटिना को कैसे देखना है. अच्छा, मैं लॉन्ग केस के पहले बताना भूल गया, मुझे ये सारी चीज़ें जो नॉलेज है वो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ माई सुपरवाइजर्स हैव टोल्ड मी एग्जैक्टली किस तरीके से करना है. बट आई टुक अ सेशन एज वेल अ ईयर बिफोर माई एग्जाम. मैंने डॉक्टर खाकान का, जस्ट फॉर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, मैंने डॉक्टर खाकान का सेशन लिया था. ठीक है, डॉक्टर खाकान इज लाहौर बेस्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ही डज सेशंस बिफोर एवरी एग्जाम. दे यूजुअली पेड बट दे आर वेरी वर्थवाइल इन माय ओपिनियन. तो वो अगर कर सकते हो तो डेफिनेटली करना. ठीक है, ऑनलाइन होते हैं तो एनीवन कैन जॉइन.
but limited seats होती हैं, तो अगर आता है तो जल्दी उसमें से सब्सक्राइब कर लेना, and if you guys want then we can also do a session if you think that I'm capable enough to help you out. ठीक है, तो इसमें फिर रेटिना, सो ऑल ऑफ दीज जो नोट्स हैं वो वेरियस लोगों के साथ बनी हुई है, बट मेनली जो डॉक्टर खाकान का सेशन था उसके थ्रू मैंने बनाई थी. अच्छा, तो देन इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, यू नीड टू नो ऑप्टिक डिस्क आपका, एंड देन सो before we go to anything, you need to know कि वो रेटिना को देखना कैसे है. So you need to have an algorithm in your brain. ठीक है, so you start off, whether you start off at the macula or the optic disc. I start off right at the optic disc and then see the rest of the stuff. ठीक है, तो so you need to know क्या देखना है. तो let's say कि you start off at the optic disc. तो आप optic disc पे गए, optic disc पे आपने देख लिया उसका cup to disc ratio क्या है, hyperemia है कि नहीं है, disc swollen है कि नहीं है, and all of the signs of glaucoma जो होते हैं वो देख लो. Then you want to look at all of the vessels. ठीक है, vessels में कोई problem है कि नहीं है, and then go into the macula. So you need to know these three things for sure. ठीक है, कि ये तीन चीजें आपने देखनी है, and then you go to the periphery and then you see that. Once you've seen all of that, your noting must also be very good, because आप जो बोलेंगे that also has to be very structured. ठीक है, so for example, you've got the fovea, paraphobia, periphovia. ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपने चीज देखी है तो कहाँ देखी है. आपने फोविया पे देखा है, पैराफोविया पे देखा है, पेरिफोविया पे देखा है. तो ये मेजरमेंट्स याद कर लो, एंड अपने दिमाग में होना चाहिए कि पैराफोविया क्या है, पेरिफोविया क्या है. ठीक है, ऑप्टिक डिस्क पे देखी है, वेसल्स में देखी है तो कहाँ देखी है, वेसल्स में पेरिफोविया में देखी है, मैक्यूला में देखा है, सुपीरियर देखा है, इंफीरियर देखा है, सुपीरियर टेम्पोरल देखा है, कौन से क्लॉक आवर पे देखा है, ये सारी चीजें. तो देन यू नीड टू हैव योर माइंड. ठीक है, एंड देन आपकी एक स्क्रिप्ट बनी हुई होनी चाहिए. सो मेक अ स्क्रिप्ट फॉर योरसेल्फ. यू गोना स्टार्ट ऑफ Yeah, so you're going to start off with describing the optic disc. So you write any case, कोई भी केस हो उसको स्टार्ट करो डिस्क्राइब करने का रेटिना का. ऑप्टिक डिस्क डिस्क्राइब करोगे कि इसकी 0.2 कप टू डिस्क रेशियो है. ठीक है, इसमें कोई ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग नहीं है, द वेसल्स दे डोंट, उसमें कोई टोटोसिटी नहीं है, एंड देयर इज नो न्यू वेसल्स. तो ये आपने एक स्क्रिप्ट याद कर ली. डोंट एवर से नॉर्मल, देयर इज नो सच थिंग एज नॉर्मल. ठीक है, कभी भी नहीं बोलना कि नॉर्मल है, उधर फंस जाओगे. ठीक है, बिकॉज रियली व्हाट डज नॉर्मल मीन. Optic disc describe कर दी, then you go into the vessels. ठीक है, is there any tortuosity in the vessels, is there any जो hypertensive retinopathy की findings होती हैं. ठीक है, is there any वो जो sheathing, and then arteriosclerosis है कि नहीं है, sheathing है कि नहीं है. Then you need to know the difference between the three: arteriosclerosis, जो 3 terms I'm forgetting. ठीक है, but arteriosclerosis है वो 3 terms में, और difference आपको पता होना चाहिए कि कौन से उसमें है. ठीक है, आपने describe कर दिया vascularity को. Then you come to the fovea. Fovea में exudates हैं तो कहाँ है, superior temporal है, inferior temporal है, superior nasal है, inferior nasal है, fovea, periphovia. तो ये स्क्रिप्ट आपको याद होनी चाहिए. Then you describe the macular and the optic disc area. Then you go to the periphery. तो अगर कोई tear आपको दिखता है, कोई आपको lattice degeneration दिखती है, ये सारी चीज़ आपने बता देनी है. Once you've done all of that, then you will go towards your diagnosis and I think it's this, इसका differential ये blah blah blah. वो तो आपको examiner पूछेगा. ठीक है, your main, ठीक है, ये है ये आपने. And हर examination में you need to tell them, अगर दोनों eyes हैं तो पहले right eye ये है, left eye ये है, तो right eye की सारी findings बता देंगे आप, left eye की सारी findings बता देंगे आप. ठीक है, but don't jump between the eyes. You want to start off with one eye, you finish that eye, then go to the other eye, finish that eye, and then come के ये मेरी सारी चीज़ें. ठीक है, don't jump between the eyes, जो हम at least मैं usually करता हूँ. Then specific cases में obviously वो थोड़ा time लग जाएगा, तो उसमें हम we can talk about that later. ठीक है, again 30 minutes is for you, whatever you want, your notes, your examination. उस 30 minutes में the guy is just going to be observing you. So 2 examiners and 1 observer. All they're going to be doing is observing you. ठीक है, वो observe करेंगे, and they're not going to do anything. But obviously you need to practice के 22-23 minutes में आप खत्म कर लो सारा कुछ. ठीक है, इसकी एक टाइम मैनेजमेंट है. वो टाइम मैनेजमेंट आप पूछेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा कि इतने में आप 1 मिनट बताएं, 1 मिनट में 2 मिनट निकालें, इसमें 3 मिनट निकालें. तो वो आपको अपने दिमाग में होना चाहिए, एंड यू मस्ट हैव अ वॉच ऑन दैट डे. तो वो वॉच आप देखते रहो कि मैं इससे आगे तो नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, एंड 25 मिनट्स में खत्म करो. मेरे साथ 2 चीज़ें हुई थी. 4 times टाइम बंद हुआ है इन माई एग्जाम. ठीक है, इट वाज द फॉल्ट ऑफ द स्विच. ठीक है, एंड द सेकंड थिंग दैट मैं अपना इंडायरेक्ट लिख के गया था, तो वन ऑफ द एग्जामिनर्स देन रिक्वेस्टेड मी कि यार आप दूसरे उसमें चले जाओ. तो मेरे अराउंड 1 to 2 minutes उसमें भी ज़ाया हो गया, बिकॉज माई पेशेंट, आई हैड ऑलरेडी गॉटन द पेशेंट डाउन. आई स्टार्टेड लुकिंग एट द इंडायरेक्ट. मैं उनकी पूरी मैक्यूला देख चुका था, एंड देन इज लाइक यार आप उधर चले जाओ क्योंकि आपके दूसरे जो कॉलीग्स हैं उनके टाइम वेस्ट हो गया. तो आई टुक माई पेशेंट एंड आई सेंट अक्रॉस द हॉल गया, उधर बैठाया, तो उसमें 1-2 मिनट ज़ाया हो गया. बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट I completed all of them within about 30 minutes. उन्होंने मुझे 1 मिनट बाद में दिया था, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, because I had already finished it. ठीक है, and then last 2 to 3 minutes you need to revise your notes and all that stuff. ठीक है, अब इस टाइम पे कोई अगर सवाल है तो मुझे पूछ लो. लॉन्ग केस में बहुत सवाल होने चाहिए. अगर Numan, I can answer. Numan bhai, you said कि we should not comment on any structure, especially retina, as a normal. So for example, if we are presenting a case, should we only say the things which are significant or which are having a finding, and leave the things which are normal, or how can we say present those findings? For example, lids are normal, cornea is normal,
AC is normal. So how can we say present them? Okay, so पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंडिंग्स जो होती है ना उसमें देयर इज टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन दिस, ठीक है. सम एग्जामिनर्स से कि सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताओ और आगे चलो, और सम एग्जामिनर्स से क्या थोड़ा टाइम वेस्ट करो, आप नेगेटिव फाइंडिंग्स बताते जाओ, ठीक है. तो आप नॉर्मल नहीं बोलो उसको, आप फिर भी अगर नेगेटिव फाइंडिंग भी प्रेजेंट कर रहे हो ना तो आपने उसको नॉर्मल नहीं बोलना है, ठीक है. आपने बोलना है कि या तो उसको बोलो कि देयर इज नो एबनॉर्मैलिटी डिटेक्टेड, या फिर उसकी कोई और टर्म यूज करो कि जैसे कि लैशेज हैं, लैशेज में कोई देयर इज नो, सो उसके जो टर्म्स हैं, सो देयर इज नो मेटाड्रोसिस, देयर इज नो पोलियोसिस, ठीक है. तो नॉर्मल नहीं बोलना है बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज नॉर्मल. आपका और मेरे लैशेज और आपका मेरा रेटिना डिफरेंट है, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आपना एबनॉर्मल और मेरा नॉर्मल, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो नॉर्मल का वर्ड नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है. आप कुछ और बोल दो जैसे कि नो आई कुडंट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ वैस्कुलर पैथोलॉजी, ठीक है. वैस्कुलर अगर वैस्कुलरिटी उसकी डिस्क्राइब कर रहे हो तो इस तरीके से अपने टर्म्स को चेंज कर लो. नॉर्मल बोलोगे फंसोगे. Okay. Numan bhai, ठीक है. yes, thank you. Numan bhai, as our most of the seniors says कि आप शुरू में जो है VA कर लें, फिर उसकी नेयर विजन करें, फिर कलर विजन करें, फिर पिन होल करें. So you were saying कि हम उसकी ग्रॉस VA कर लें, later on we should proceed after the examination we do visual acuity. So ये जो rest of the examination 4-5 जैसे नेयर विजन हो गई, पिन होल हो गया, ये भी हम एंड में करें या ये हम ग्रॉस विजन के साथ ही करें? देखिए इसमें अगेन दो स्कूल्स ऑफ थॉट है इसमें, ठीक है, कि आपने नियर विजन आपने VA किस तरीके कब करनी है आपने बेसिकली, ठीक है. द एग्जामिनर मैंने भी इनिशियली VA शुरू में किया था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सीनियर्स ने भी मुझे यही बताया था, ठीक है. बट एट द एंड जब मैंने 2-3 एग्जामिनर से मिला तो उन्होंने बोला यार VA एंड में कर लो, आप शुरू में सिर्फ उसकी ग्रॉस विजन कर लोगे ना तो यू विल नो एग्जैक्टली कि ही हैज इंटैक्ट विजन, तो आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है. एंड देन आप उसके एंड में आप विजन कर लो, बट देयर इज नो कोई रूल नहीं है इसमें, आप विजन शुरू में कर सकते हो, ठीक है. विजन कर लो, फिर उसकी नियर विजन कर लो. ऑब्वियसली नियर विजन के लिए टेक योर ओन नियर एड, ठीक है. वो डायलेटेड पेशेंट है, तो एग्जामिनर ने अगर आपको पूछ लिया कि डायलेटेड पेशेंट में आपने नियर विजन कैसे की तो आप फंस जाओ. तो अपना आप 2.5 नंबर का वो लेके जाओ लेंस, तो आप बोल सकते हो ना फिर कि मैंने लेंस लगा के किया. समझ रहे हैं बात, ठीक है. और फिर आपकी जो कलर विजन है वो आपने क्रॉस करनी है, तो आपके रिफ्रैक्शन सेट्स में रेड और ग्रीन है, Yes. ठीक है. वो रेड और ग्रीन लगा के आप पूछ लो दोनों आईज में कि रेड सही है आपका, ग्रीन सही है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, एंड दैट्स इट, दैट्स योर कलर विजन, ठीक है. एंड टेक अ मैडिक्स रॉड एज वेल. मैडिक्स रॉड जो है वो अगर मैक्यूला की पैथोलॉजी और वो 6-6 नहीं हो रहा, या कैटरैक्ट की पैथोलॉजी और वो 6-6 नहीं हो रहा, तो यू नीड टू चेक मैडॉक्स रॉड, वो उसका मैक्यूलर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है. ये भी आपने याद रखना. So, answer your question. can you please repeat के Raman bhai, we should have to take the plus 1.5 lens with us, 2.5 lens, 2.5 for near. 2.5 lens. Okay, and also we have to take our own near vision chart with us. Yes, absolutely. Um, वो जो ले जाने हैं वो उसकी लिस्ट पूरी उस ग्रुप पे है FCPS पार्ट 2 वाले की ना, उन्होंने पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है, तो अगर वो किसी का नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, मसला नहीं है. अच्छा. जाएगा. Some people also say कि for checking color vision you should take Ishihara chart with you. So what is your opinion regarding this के? Not needed at all. मैंने ये मल्टीपल एग्जामिनर से कंफर्म किया है, ठीक है. सो मल्टीपल एग्जामिनर्स ने यही बोला है कि इशिहारा चार्ट जो है इज टू मच, यू डोंट नीड टू डू इट. ऑल यू नीड टू डू इज द रेड ग्रीन फिल्टर्स आप लगा के देख लो. द एग्जामिनर आपको सिर्फ देख रहा है कि आपको कलर विजन दिमाग में आता है कि नहीं आता, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू टेक इशिहारा चार्ट. So red green filter वो वाले होने चाहिए जो हमारे स्लिट लैम्प में होते हैं, वो ग्लास से रख के हम चेक करते हैं, वो वाले, that one? Yeah. स्लिट लैम्प यार, आपको रिफ्रैक्शन सेट पे Yeah, sorry, exactly. One method is also we do it on the slit lamp and the gross color vision. Another method is we put a. आप करते हो स्लिट लैम्प पे, लेकिन नहीं करना आपने, इधर अलग से करना है. So how we can check a blue color or a yellow color because there are only two color available, the red and. भाई मेरे उधर आपने ये सारी चीज़ें नहीं चेक करनी है, क्यों अपने आप को फंसा रहे हो. अब आपने ब्लू येलो रेड ग्रीन सब चेक कर लिया, वो अब आपसे पूछेगा ब्लू किस में होता है, येलो किस में होता है, ये सब बताना बैठना पड़ेगा. अच्छा. आप सिंपली रेड और ग्रीन चेक करो एंड दैट्स इट. यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग एल्स. क्रॉस कलर विजन चेक करनी है, दैट इज इट. Okay. Numan bhai, you also said about Maddox rod for checking macular finding. Can you please elaborate further? When should we do it in every patient or should we do it in a selected patient? And should we do it at the beginning or the end or the middle? यार कभी भी कर लो, बट मैडॉक्स रॉड जो है वो आप करो सब में, ठीक है. बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट्स एक्चुअली अ मैक्यूलर फंक्शन टेस्ट. सो अगर 6-6 से नीचे विजन है तो यू जस्ट नीड टू सी कि उसका जो मैक्यूला है वो इंटैक्ट है कि नहीं है, बट डू इट इन एवरी पेशेंट. Okay. ठीक है. एज अ प्रोटोकॉल अगर कोई पूछता है ना कि व्हाई डिड यू डू मैडॉक्स रॉड या व्हाई डिड यू डू नियर विजन या व्हाई डिड यू डू दैट, तो आपका सिंपल आंसर है यू आर डूइंग इट फॉर द प्रोटोकॉल एग्जाम प्रोटोकॉल, दैट्स इट. ये बोलोगे दैट्स अ सफिशिएंट आंसर. Okay. अच्छा, एक सवाल है, शुड वी डू पिन होल अलोंग विद VA? यस, यू शुड डू पिन होल, ठीक है. पिन होल यूजुअली आप करते हो समवन हु इज नॉट 6-6, बट आप सब में करो, कोई मसला नहीं, ठीक है. इफ दे आस्क यू अगेन, इट्स द प्रोटोकॉल एग्जामिनेशन.
नुमान भाई, आई मिस योर स्टार्ट ऑफ द, जब आपने स्टार्ट की थी सिलेंडर की एग्जामिनेशन तो आपने लेट के बारे में शायद कुछ बता रहे थे, तो आई स्किप दैट थिंग, कैन यू प्लीज रिपीट इट? मैंने कुछ नहीं, आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट कि जो आपकी स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन है ना, स्टेट पे क्या क्या आपने देखना है, तो जी जी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कोई ज़्यादा मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। ओके। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट लॉन्ग केस? अच्छा, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, ठीक है, इफ़ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट, दीज आर ऑल ऑफ द केसेस जिसके मेरे स्पेसिफिक नोट्स हैं फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट केस, ठीक है। तो ये केस लिस्ट है पूरी, इफ समवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट आप ले लो, बट दिस इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल, इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लॉन्ग केस के जो लिस्ट है वो भी भेज देंगे, कोई मसला नहीं है, बट दिस इज द डिटेल ऑफ नोट्स मेरे पास जो हैं, वो वी कैन ऑलवेज गो ओवर इट इन अ सेशन और आपको समझा सकता हूँ एग्जैक्टली क्या हर केस में आपको करना है, ठीक है। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, मैं लॉन्ग केस खत्म करने वाला हूँ। आई होप लोगों को थोड़ा सा फायदा हुआ फ्रॉम दिस। बाकी फिर मैं शॉर्ट केस पे चलता हूँ, विच इज बेसिकली द सेम थिंग, कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, having said all of this, a lot of people get hung up on studies, ठीक है, कि do we need to know studies, do we need to know कि जैसे कि CRVO है तो do we need to know Bravo और Copernicus and all of these studies जो हैं। तो remember, मैंने हर एग्जामिनर से मैंने यही सवाल किया था, तो उन्होंने सिंपल एक जवाब दे दिया यार, कि आपके जो नोट, आपके जो बेसिकली मार्किंग है, ठीक है, वो मार्किंग में योर स्टडीज आर जस्ट 1 मार्क आउट ऑफ ऑल ऑफ, मतलब अगर 100 मार्क्स हैं तो उसमें से 5 मार्क होगा, 5 मार्क्स आर फॉर योर स्टडीज, ठीक है। तो वो स्टडीज पे आप फेल नहीं होगे, तो थोड़े से स्टडीज याद कर लो, यू डोंट नीड टू नो ऑल ऑफ देम, थोड़े से बेसिक स्टडीज जो हैं वो याद कर लो, बट यू डोंट नीड टू फिक्सेट ऑन द स्टडीज, वो स्टडीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट विल, सो इफ इन द लॉन्ग केस यू मेस अप इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, आप फेल हो, ठीक है, दैट्स वेयर द एग्जामिनर विल मेक द डिसीजन दैट यू फेल। अगर आपके वो फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत अच्छे जाते हैं, दे गो स्पेक्टेक्युलरली वेल, then your last 30 minutes become easier. So your entire game is not on the questions, वो questions आपको आने चाहिए, but your entire game is on the first 30 minutes. वो first 30 minutes आपके अच्छे चले गए और आपने दिखा दिया कि you're a very confident person, you know what you're doing in the clinic, examiner more than likely will pass you, ठीक है? That's the game of the long case. Okay. Then let's just briefly go through the short case. Short case में आपके पास 4 cases होंगे 10-10 मिनट के, ठीक है? Not everyone will get the same cases. Again, मैं repeat करूँगा, a lot of people think that it's going to be one eye, but 2 of my cases were both eyes. एक case में मुझे retina देखना था और optic disc देखनी थी दोनों आंखों की in 5 minutes. And in one of the cases, I had to see the cornea for both eyes, cornea for both eyes, ठीक है। और वो आय का एक आय पे केराटोप्लास्टी थी, एक आय पे केराटोकोनस था, तो मुझे पता ना था कि वो केराटोकोनस की वजह से केराटोप्लास्टी हुई, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट केस है, तो बी केयरफुल देयर। अगेन, मैनेजमेंट डायग्नोस आपने कर लिया, डिफरेंशियल आपने बता दिए, once you got to the management, ठीक है, वो मैनेजमेंट विल, that means that you're usually through, ठीक है। मैनेजमेंट तक पहुंचना है और थोड़ा सा मैनेजमेंट पे डिस्कशन कर लेना है, that usually means you're through, ठीक है। that's what short cases are, ठीक है। शॉर्ट केसेस में they will basically tell you कि यार रेटिना एग्जामिन करो, इसका स्क्विंट एग्जामिनेशन करो, मतलब स्पेसिफिक कमांड्स होंगी, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि यार रेटिना एग्जामिन करो, तो डोंट स्ट्रेट गो फॉर द रेटिना, स्पेंड 10-15 सेकंड्स वेरी क्विकली, उसका लेंस का स्टेटस देख लो, पोस्टीरियर कैप्सूल का स्टेटस देख लो, और उसका एसी का स्टेटस देख लो वेरी क्विकली ब्रीफली। वो आपको हेल्प करेगा कि रेटिना की डायग्नोसिस में क्या है। अगर डिटैचमेंट का केस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यू नो कि अगर पोस्टीरियर कैप्सूल डिफिशिएंट है तो द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू गाइड यू टुवर्ड्स अ डिटैचमेंट केस, ठीक है। तो दिमाग में रखो कि उसको क्विकली एग्जामिन कर लो, बताना नहीं है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि उस लेट्स से कि डिटैचमेंट का केस है और वो पूछता है कि यार व्हाई डिड दिस डिटैचमेंट अकर, यू देन हैव टू से कि आई हैव टू एग्जामिन द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द पेशेंट एंड आई हैव टू एग्जामिन द अदर आई, तभी मैं बता सकता हूँ कि इसका क्या क्यों हुआ था इसको, वरना मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो एक ये है, ठीक है। यू ऑलवेज हैव टू से, ठीक है, ऑलवेज तो नहीं बट डिपेंडिंग ऑन केस, फॉर एग्जांपल केराटोकोनस का केस आता है एंड दे आस्क यू कि यार ये क्या केस है, and you tell them, and then you always have to say right at the end of the exam, आप क्योंकि अपनी findings present कर रहे हो, तो findings के right at the end you will take I want to see the other eye, ठीक है। I want to see the other eye because ये एक unilateral disease नहीं है, मुझे दोनों आँख देखने हैं, मुझे देखना है कि दूसरी आँख में क्या findings है, हो सकता है कि the other eye might be worse or the other eye may be presenting findings, मुझे दोनों को treat करना है, एक को treat करना है, क्या है, तो always say कि मुझे दूसरी आँख देखनी है, ठीक है। मुझे intraocular pressure check करना है, you always want to say intraocular pressure and the other eye, ठीक है। ये दो चीज़ें दिमाग में रखो। Numan That's bhai, your short case? Yeah. we have to ask for the other eye in the short case, or is it we will get a very short time? I think IOP भी उसमें हम उससे पूछें और other eye का भी पूछें। तो
पूछोगे नहीं, आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट केस में उन्होंने बोल दिया कि रेटिना एग्जामिन कर लो, ठीक है। अब आपने रेटिना एग्जामिन कर लिया, ऑप्टिक डिस्क में आपको लगा ग्लोकोमा है, ठीक है। अब आप अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट कर रहे हो उसको कि मुझे 0.3 कपिंग मिली या 0.4 कपिंग मिली, उसमें फिर मुझे टोटोस फाइंडिंग्स भी मिली हैं, लैमिनर डॉट साइन भी मिला है, ठीक है। देन एट द एंड यू वांट टू से कि मुझे इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करना है, सही। ठीक है। देन इट्स अप टू द एग्जामिनर कि वो बोलेगा कि आप कर लो या नहीं करो। यूजुअली वो नहीं करेंगे, वो या तो आपको बता देंगे या वो बोलेंगे आगे चलो, ठीक है। यू नीड टू टेल देम कि ग्लोकोमा है ना, तो यू नीड टू टेल देम कि मुझे ये चीजें देखनी पड़ेंगी बिफोर आई टेल यू डायग्नोसिस, फिर वो डिफरेंशियल पे आएंगे आपके, सही। ठीक है। सही। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट थिंग्स। मैंने किताबें, बुक्स, द वे टू स्टडी एंड ऑल ऑफ दैट ब्रीफली बता दिया है। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज मैसेज मी एंड आस्क मी। अगर आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मुझे ऐड कर दो, तो इफ यू वांट टू आस्क मी डायरेक्टली तो मैं उधर आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी अदर थिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, इफ यू गाइस वांट अ सेशन जिसमें मैं स्पेसिफिक केसेस आपको समझा दूंगी किस तरीके से आपको करना है, तो वी कैन आल्सो डू दैट। एक 4-5 दिन का सेशन हम कर सकते हैं जिसमें आपको मैं डेली बताते रहूं कि ये केस को इस तरीके से डील करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। Any questions you have, I'm happy to cater. Baki, I think that's the end of the session. I think I've gone through everything that I needed to. And thank you again for inviting me. There's, I think, another question. Numan bhai, time management regarding your studies and Yes. Sorry. I forgot to go through all of those questions. मैं अभी कर देता हूँ. Just give me a second. एक second. So let's go through these questions before I end the session. So total duration for part 1 and part 2 के जो आपका है, what are the total duration of study? Okay, let me just open up the chat again. So what are the total duration of study? ठीक है, theory के लिए मैंने बता दिया था 6 months तो आपको लेने ही है लेने, ठीक है। My advice for oral would be कि don't delay this, ठीक है। oral को delay नहीं करो अभी I don't know, most of you are doing Feb ना, तो yes, start your oral prep right now। तो आपकी जो तो आप लोगों की जो ओरल की प्रेप है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट इज योर थियरी एग्जाम, ठीक है। सो वो तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो विद योर थियरी। द रेस्ट ऑफ इट इज जस्ट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर द 30 मिनट्स, ठीक है, और फॉर द टॉक्स और व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो वो तो आप अभी से शुरू कर दो ना। यूर इन योर क्लिनिक, टेक आउट एन आवर अ डे और हाफ एन आवर अ डे अपने दोस्त के साथ, उसको एक चेकलिस्ट बना लो अपनी, और वो चेकलिस्ट उसको दो, उसको बोलो कि उसको ऑब्वियसली ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एज वेल, तो वो आप पूरा 1 घंटा का एक केस करोगे और उसको बोलो कि मैंने क्या क्या मिस किया, तो आपकी वो प्रैक्टिस बनती जाएगी। इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ सेकंड नेचर। डू एटलीस्ट मतलब दिन के एक दो केस करना शुरू करोगे ना, तो दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। शॉर्ट केसेस जैसे मैंने शुरू कर दिया था राइट इन माय थियरी एग्जाम, मैंने शॉर्ट केस की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, एंड एट द एंड ऑफ माय थियरी एग्जाम मैं डेली तो नहीं, हफ्ते में 3 लॉन्ग केसेस प्रेजेंट करता था, ठीक है, ताकि मेरी एक लॉन्ग केस की प्रिपरेशन शुरू हो जाए। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे मैंने क्या था, तो मैंने जो अपनी लॉन्ग केस की प्रिपरेशन थी वो अराउंड 30 मिनट्स में खत्म की थी, वो पूरा जो मेरा सीन था। बट एट द एंड आई स्टार्टेड फिनिशिंग इन 21-22 मिनट्स, सो इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, हो जाता है। तो यू नीड टू फिगर दैट आउट एंड यू नीड टू स्टार्ट नाउ। ओरल के लिए अभी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। बाकी जो क्वेश्चंस हैं दैट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम थियरी, वो कोई अलग चीज़ नहीं आ रही है, वो तो आप थियरी करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स अ डे सो एट द क्लिनिक व्हेन यू आर देयर, शॉर्ट एंड लॉन्ग केस की प्रिपरेशन तो कर लो। How many hours a day I cannot answer for you because it really depends on you where you are in your prep, but my advice would be right now start your past papers, don't wait for the end। आप अपने कांस्की वांस्की कर रहे हो वो तो करो, बट आप अपने पास पेपर्स साथ ले जाओ एंड वो करना शुरू करो। जो सवाल हैं उसको पढ़ो और उसका कॉन्सेप्ट बनाओ और अपने दिमाग में फिट करो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट याद करो, क्वेश्चन तो होगा वो तो याद आपको हो ही जाएगा, ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट को याद करो एंड अंडरस्टैंड। सो अभी से पास पेपर्स करना शुरू कर दो, अभी से स्टार्ट डूइंग योर प्रोविजन, स्टार्ट डूइंग योर वन नेटवर्क फ्रॉम नाउ, डोंट वेट टिल द एंड, ठीक है। प्रोविजन तो ऐसा है कि एंड वन नेटवर्क तो ऐसा है कि यू हैव द डिस्क्रिप्शंस एट द बैक एज वेल, राइट। तो वो डिस्क्रिप्शंस आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। यू डोंट नीड टू टेक मल्टीपल बुक्स, यू नीड टू टेक दैट वन बुक एंड स्टार्ट डूइंग दोस क्वेश्चंस, you will understand all of that stuff. So I think I've answered the question that should we prepare for theory first. You're basically preparing for both at the same time, ठीक है। आपने बस clinics, the only change you need to do is अपने clinics में you need to start preparing for your short and long cases। उसके जो steps हैं, questions तो आप already prepare कर रहे हो, उसके जो steps हैं वो अभी से शुरू कर दो। The steps that I told you right now, and if you want to go through it one more time, वो मैं आपको एक step की list बना दूंगा, वो इतना कोई नहीं है, it's just a mechanical thing, ठीक है। And if you want to practice with me, for example, if you have your Feb में exam है और आपको November या उसमें नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर में आके मेरे साथ एक दफ़ा एक सेशन करना है एंड यू वांट अ पेशेंट और उसको आप करोगे और मैं एक चेकलिस्ट बना के बैठा हूँ, वी कैन आल्सो डू दैट एंड आई कैन हेल्प यू दैट वे एज वेल। अच्छा, विच बुक्स फॉर थियरी एंड क्लिनिकल एग्जाम, तो रीड्स मैंने बता दी हैं। मैंने बहुत ही एक एटिपिकल फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। मोस्ट पीपल डू मल्टीपल रीड्स ऑफ कांस्की, ठीक है।
एंड थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं और वो रट्टा लगा के चले जाते हैं। मैंने ये नहीं किया था, मुझसे ये होता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मैंने 1 से 2 रीड दिए हैं कांस्की की एंड दैट्स इट, ठीक है। अदर देन दैट मुझे जो सवाल थे मैंने एओ से पढ़े हैं, मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, मैंने रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो मैं अगर अपने आर्टिकल्स के आपको मतलब दिखाऊं कि मैंने कितने आर्टिकल्स की एक रेफरेंसेस लगाई हुई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा मेरा एक फोल्डर है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो वो मैंने सारी कुछ पढ़ा है ताकि मुझे एक कॉन्सेप्ट बना पाओ, एंड बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो वो फिर एग्जाम में काम आता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बना हुआ हो लेकिन आपने पास पेपर्स नहीं किए हुए, आप कभी पास नहीं करोगे, ठीक है। यू हैव टू डू योर पास पेपर्स एंड यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। विच एमसीक्यू बुक शुड बी रेड वो मैंने बता दिया है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 2 वो बता दिया है, ठीक है। देखो हॉस्पिटल से मैनेज टिपिकली कितने बजे सब ऑफ होते हैं, मतलब इज इट 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, when does everyone get free typically in your setups? SIOVS से Aga Khan से can Numan bhai, actually it varies. Talking about SIVS in particular, it starts from 8:30 and ends around 4 to 5 p.m. And Aga Khan people usually start from 7:30, I guess, and it ends to 5 or 8 p.m. at the evening and night. चलो तो लेट्स से यू एंडिंग एट 5 राइट, Okay. तो आप 5 हो, आप घर जाओ, ठीक है, आराम से जाओ। या अगर आप घर नहीं जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, टेक अबाउट एन हाफ एन आवर ब्रेक ले लो, ठीक है। एंड देन स्टार्ट स्टडीइंग 3 to 4 hours a day, ठीक है। आप 11-12 बजे तक यू विल हैव टू डू इनिशियल स्टार्ट ऑफ विद 3 to 4 hours। आप 11-10-11 बजे तक फारिग हो जाओगे, गो होम, फिर सो जाओ, वापस उठो और ये करो। ग्रेजुअली अपना जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। बट 2 to 3 hours 4 hours a day आई थिंक इज सफिशिएंट। बाकी ड्यूरिंग आपकी जो क्लिनिक्स हैं ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलता होगा बीच में, तो उसमें भी आप अपना जो एमसीक्यू बुक्स हैं वो साथ लेके जाओ, वो एमसीक्यू बुक्स करना बीच बीच में करो। तो मैंने ये किया था, मैंने अपने क्लिनिक्स में ले गया था, मेरे रोटेशंस थी, वो रोटेशन में मैं लेके गया था अपनी एमसीक्यू की किताबें, उधर बैठ के करता रहता था, उधर बैठ के पढ़ता रहता था। तो मेरी सोशलाइजेशन उधर मिनिमल थी और मेरी बुक्स और किताबें मैं ज़्यादा पढ़ रहा होता था। ऑब्वियसली लॉट ऑफ यू गाइस आर गोइंग टू बी डूइंग योर रोटेशंस, वो रोटेशंस ऑब्वियसली समटाइम्स आर वेरी फ्री, तो उसमें तो आपको आराम से आप 7-8 घंटे दिन के निकाल सकते हो। हाउ टू मैनेज विद हॉस्पिटल, दिस मैंने वो तो बता दिया। 3-4 घंटे दिन के तो आपको देने ही देने, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन व्हेन यू गेट फ्री और कितना टाइम है आपके पास, बट वो टाइम निकालना पड़ेगा। और क्लिनिक्स में भी अपनी एमसीक्यू किताबें लेके जाओ और एमसीक्यू किताब करो। मतलब व्हेन यू गोइंग टू योर हॉस्पिटल आप 10-15 क्वेश्चंस कर लो। मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे कि यू आर गोइंग टू योर क्लिनिक, आपने बैठे बैठे 10-15 क्वेश्चंस कर लिए, वापस आ रहे हो 10-15 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसमें आपके ना वो क्वेश्चंस ऐड अप होते जाते हैं। अगर आप एंड तक रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स द रेस्ट ऑफ इट। इज देयर एनीथिंग एल्स?